हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का स्वागत है। बेटा, ये जो क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो आपके डीएलएड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार एग्जाम देने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे। जैसे सबसे पहला सवाल है कि निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेल ग्रोथ के लिए ज़रूरी क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि भाई सेल्स ग्रोथ के लिए प्रोटीन आवश्यक होता है। अब प्रोटीन कहाँ से आपको मिलेगा, तो प्रोटीन जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अच्छा जो स्रोत आपको प्रोटीन का लग रहा है वो होगा पनीर, क्योंकि पनीर में प्रोटीन की मात्रा होती है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुसंरक्षण में सहायता करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं प्रोबायोटिक्स के बारे में। आगे बढ़ेंगे। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था, तो फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था, विटामिन का 1912 के आसपास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है विटामिन डी। विटामिन डी को बताया गया इन्होंने पॉल म्यूलर ने इसको खोजा था, जो कि गलत है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन क्या होते हैं, तो विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक या इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। विच ग्रुप ऑफ कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज अ कोफैक्टर। कोफैक्टर के रूप में, सहायक आहार कारक के रूप में विटामिन को जाना जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एटलीस्ट 27 एलिमेंट्स ऑफ विच 15 आर मेटल अमंग दीज द वन नीडेड इन अबंडेंट क्वांटिटी। कहने का मतलब यह है कि 27 एलिमेंट में से 15 ऐसे हैं जो कि धातु होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। जो अधिक मात्रा में चाहिए, मैक्रो क्वांटिटी की फॉर्म में चाहिए, वो क्या है, वो है आपका पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। आगे बढ़ेंगे। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है, तो वसा में होती है, याद रखेंगे। फैट में कैलोरी की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन, जैसे अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि आहार में नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीजन रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीजन रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घ आयु होने में किस प्रकार सहायता देंगे, तो याद रखेंगे ये बेसिकली क्या करेंगे, फ्री रेडिकल्स को जो है जो प्रोड्यूस होते हैं जनरली मेटाबॉलिज्म के दौरान, उसको खत्म करते हैं, याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन की वजह से जो बीमारी हो सकती है वो है किलोलोसिस, याद रखेंगे, किलोलोसिस होगी, याद रखना है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निमांकिक रोग हो सकता है, तो बेरी बेरी रोग हो सकता है, याद रखना है, बेरी बेरी रोग हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। विटामिन दैट इज फाउंड इन सिट्रस फ्रूट। जो खट्टे फलों में विटामिन पाया जाता है वो कौन सा विटामिन है, तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, याद रखेंगे। विटामिन सी का मुख्य स्रोत की अगर बात की जाए तो मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा, जैसे कच्चे एवं ताज़े फल है, दूध है, घी है, या फिर बेटा दालें हैं। तो बेटा यहाँ पे याद रखना है, दूध में तो विटामिन सी पाया नहीं जाता, तो फिलहाल यहाँ पे ताज़े फलों, यहाँ पर आप आंसर मार्क कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसको माना जाता है, आंवला को माना जाता है, जिसे हम कहते हैं इंडियन ग्रॉसबेरी, याद रखना है। विटामिन सी का कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गाजर, गुआवा, मैंगो या फिर ऑरेंज। तो यहाँ पर अगर एज पर दी ऑप्शन हम बात करें तो ऑरेंज यहाँ पर आंसर हो जाएगा, संतरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, याद रखेंगे। और विटामिन B1 का जो केमिकल नाम है वो है थायमीन, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो वही है संतरा, जो खट्टे फल होते हैं, संतरा इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, तो आयरन के एब्जॉर्प्शन में विटामिन सी मदद करता है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में भंडारित नहीं होती, तो विटामिन सी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये हमारी बॉडी से रोजाना यूरिन के सहारे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। विच विटामिन डेफिशिएंसी अमंग द फॉलोइंग कॉजेज द डिजीज वेयर ब्लड क्लॉटिंग इज डिले। मतलब कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जो है बहुत देरी से बनेगा, तो विटामिन के कारण ऐसा होता है, याद रखना है। वही सेम चीज़ है कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन इफेक्टिव है, तो विटामिन के इफेक्टिव है, याद रखेंगे।
सेम चीज़ ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी है, तो याद रखना है विटामिन के ही है। देखो मतलब क्वेश्चन ना एग्जाम में कई तरीकों से ना पूछा गया है, वो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित हो सकता है? कौन सा ऐसा विटामिन है जो जीवाणुओं के द्वारा संश्लेषित हो सकता है? तो वो है आपका विटामिन के। विटामिन के इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। विटामिन वाले पार्ट से एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं, तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।